कि कल हमने कमरे वाला सवाल किया था, है ना। तो हम कमरे का क्या देखा था, या तो चारों दीवारों का एरिया निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला देखो, कमरे में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई और आ जाएगी, इंक्लूड क्या कर देंगे, ऊंचाई को। फॉर्मूला क्या रहता है, ये बोर्ड पे लिखा सबसे पहले, ये चारों दीवारों का अकेला क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 2h ब्रैकेट के अंदर क्या, l प्लस बी। और इनमें अपन छत और इंक्लूड कर दें, पुताई वाला कोई आता है तो दीवारों को पोतेगा और छत को पेंट करेगा, है ना। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, बस लंबाई चौड़ाई का इंटू और प्लस कर देंगे, किया जाएगा। मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जहाँ इसको सफाई ही करना है, दीवारों की सफाई करना हो, छत की भी करना है और फर्श की भी करना है, वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से क्या ले रहा हो, रुपया ले रहा हो, तो फिर उसमें क्या कर देंगे, खर्च और बढ़ जाएगा, है ना। तो वहाँ में कितना हो जाएगा, जो एल भी, एक एल भी था लंबाई चौड़ाई, इसमें एक प्लस और कर देंगे तो जो कुल निकल कर आ जाता है, टोटल निकल कर आ जाएगा। एक सवाल कल कमरे वाला अपन ने कर लिया। और इसमें अगर खिड़की वगैरह आ जाए, दरवाजे आ जाएं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनका जो एरिया है कम कर देंगे। अभी तक की क्लासों में डाउट आ रहे हो आपको चित्रमिति में, क्या आज आयत खत्म हो जाएगा, है ना, और वर्क को शुरू कर देंगे। ये करिए, आवाज नहीं करेंगे पीछे से। इसमें भी आयताकार एक कमरा है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, इसमें 2 खिड़कियां और एक दरवाजा। 10 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से पुताई करने वाला आया, तो उसमें रुपया बताना कितना रुपया वो लेकर जाएगा। ऑप्शन शायद इसमें गलत हो सकते हैं। अच्छा जी, 1275 या 5 बोलना है, थोड़ा सोचिए। 10 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से पुताई हो रही है, तो 5 का अंक तो पीछे आने ही नहीं है ना। आ सकता है क्या, अंक पीछे क्या आएगा, जो भी आंसर है उसके पीछे 0 जरूर आएगा। कोई से भी अंक में आप 10 का इंटू करोगे, जितने भी स्क्वायर मीटर एरिया निकल कर आएगा पुताई के लिए, उसमें आप 10 का इंटू करोगे तो 0 तो पीछे आना ही है, तो पीछे 5 लगाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ऐसे 1275 आप बता रहे थे, कैसे आ सकता है 1275, सोचिए। स्क्वायर मीटर निकल कर आएगा, मान के चलिए 5 का भी आप ले लो, ऐसे 175 भी आए तो इसमें इंटू 10 का करना पड़ेगा ना, 1750 होगा। यही क्वेश्चन करें अब। और किसी का आया हो 1260 के अलावा, 1270 भी आया, 75 भी आया, 1110 भी आ गया, 1280 भी आ गया। देखो तपस्वी नहीं है भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें कमरा है। अब कमरे में देखिए, अब पहले तो अपन चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या था, 2h l प्लस बी, ये था। इसमें चारों दीवारों का एरिया निकल कर रह जाएगा। अगर इसमें अपन क्या प्लस कर दें, छत और प्लस कर दें, तो देखो छत में लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, यही होगा, तो उसका एरिया और बढ़ जाएगा, l इंटू बी आ जाएगा। देखिए लेकिन ये क्या आएगा, इसमें कौन भी इंक्लूड हो रहे हैं, दरवाजे भी आ रहे हैं और खिड़कियां भी आ रही हैं। और दरवाजे और खिड़कियों पर अपन पेंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, पुताई करते हैं क्या बताओ। तो उसमें से हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी दरवाजे का जो एरिया है, खिड़की का एरिया है, उनको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा।
अच्छा, खिड़की की जो मेजर दिया है माप कितना आएगा, 1 सही 1/2 और 1 मीटर। इतनी लंबाई चौड़ाई की क्या आएगी, 2 खिड़कियाँ हैं, कितनी है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो इसमें 2 का इंटू हो जाएगा प्लस, और एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा कितने का आएगा, 2 मीटर लंबा या कह सकते हैं ऊंचा कह सकते हैं, और इतना एक सही 1/2 क्या आएगा मीटर चौड़ा है, 1 सही 1/2 ये है। इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 3/2 इंटू में 1 करेंगे तो वही का वही जाएगा, कितना होगा 2 इंटू में 3 सही 1, 3 सही 3/2, 2 का इंटू 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कैंसिल, दोनों खिड़कियों का आ जाएगा ये। इसको भी प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 और 1 प्लस करेंगे 3, 3/2, मतलब दोनों दरवाजे और खिड़कियों को मिलाकर एरिया कितना हो गया, 6 स्क्वायर मीटर आ गया, कितना आ गया 6 स्क्वायर मीटर। अब इतना जितना आप निकालोगे ना इससे, वो इसमें कम करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पुताई खिड़की और दरवाजे पर नहीं करवाने वाले है ना। तो देखिए यहाँ पर 2h ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर 3 मीटर है, इंटू में 3 लिख दो, लंबाई कितनी है 8 मीटर, तो चौड़ाई कितनी हैगी 6, 8 इंटू यही रहेगा, प्लस इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 और ये कितना रहेगा 14, प्लस के कितने हो जाएंगे, इनको इंटू करो कितना हो जाएगा 84, प्लस के कितने 48, कितना आ गया ये 132 स्क्वायर मीटर। देखिए इसमें कौन हैंगे, दरवाजे भी हैं और खिड़कियां भी हैं, क्लियर। अब पुताई करवाना है तो दरवाजे और खिड़कियों को हटाना पड़ेगा, दरवाजे और खिड़कियां कितनी आए थे इसमें स्क्वायर मीटर, 6 स्क्वायर मीटर, कम करिए 6 स्क्वायर मीटर, कितना बचेगा 126 स्क्वायर मीटर। अब देखिए वो रेट क्या है पुताई की, रेट दे रखा है 10 रुपये स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर के कितने रुपए लेकर जा रहा है भैया, वो 10 रुपये लेकर जा रहा है। हमारे लिए कितने स्क्वायर मीटर में करवाना है, तो इधर भी 126 का इंटू करेंगे और इधर भी कर देंगे, कितना निकल कर आएगा 10 इंटू 126, तो इधर ये रुपये में हो जाएगा चेंज, कितना निकल कर आएगा 1260 रुपये, ये रहेगा आंसर। जो ऑप्शन दे रखे थे वहाँ में सिर्फ चारों दीवार की पुताई का था, छत इंक्लूड नहीं किया, काम थोड़ा मैं डाउट आ रहा हो तो पूछ। ठीक है नेक्स्ट करें, हो गया ये। अब अपन स्क्वायर पढ़ेंगे है ना, क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक रहेगा स्क्वायर वर्ग। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला पिछली कल की क्लास में भी समझा दिया था, इसकी चारों साइड क्या होती हैं बराबर, इसके चार ही एंगल भी कितने होंगे 90 डिग्री के है ना, इसके डायगोनल होंगे विकर्ण होंगे, ये भी कैसे रहेंगे बराबर रहेंगे दोनों। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आएगा, वर्ग के क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर लिख सकते हैं, जो भी साइड दे रखी होगी उसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल आएगा, स्क्वायर का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा एरिया। पैरामीटर देखें तो कितना निकल कर आएगा 4 इंटू भुजा है ना, और डायगोनल क्या होता है √2 इंटू में भुजा। √2 इंटू भुजा कैसे निकल कर आई ये देखो, डायगोनल ऐसे मान के चलिए ये एक स्क्वायर, इसकी साइड ये भी ए है ए भी है, इधर भी ए रहेगी और इधर भी ए रहेगी, ये फाइंड करना है ये वाला, ये 90 डिग्री का रहेगा, ये सबसे लंबी भुजा है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा कर्ण, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम पुट हो जाएगी, क्या हो जाएगी पाइथागोरस, इसकी वैल्यू फाइंड करना है डायगोनल की, तो यहाँ पे क्या आएगा डी का स्क्वायर
और ये क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर डी स्क्वायर बराबर क्या होगा 2a स्क्वायर। डी की फाइनल वैल्यू निकालेंगे, इधर से पावर हटेगी तो इधर रूट आ जाता है, √2। इसके अंदर अपन ए स्क्वायर भी लिख सकते। अच्छा ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे a इंटू ए तो बाहर निकल जाएगी ना, डी की वैल्यू निकल कर क्या आएगी a√2। ये है, इस तरीके से ये फॉर्मूला के रूप में दे दिया √2 इंटू ए का मतलब स्क्वायर की साइड कह सकते हैं, भुजा कह सकते हैं। ऐसे मान के चलिए कोई स्क्वायर है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, कितनी है 5 सेंटीमीटर, बेकार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम √2 का इंटू और कर देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि यही तो हैगा a√2, ए मतलब भुजा और √2 का इंटू करना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में ऐसे नहीं, अगर आप ऐसे 5 करके भी लिखते ना, ये 5 यहाँ पर भी 5 करना, यहाँ पर भी 5 करना, करोगे तो क्या निकल कर आएगा, वो ही आ जाएगा 25 ऐसे 25 + 25 होगा कि नहीं होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 5 प्लस हो जाएगा जी 50, फिर निकल जाएगा 5√2। इसी तरीके से क्या अगर वर्ग है स्क्वायर, अगर इसका बाहर कोई क्या बना दिया आउटसाइड, बोलो ये देखो, ये क्या अगर वर्ग के बाहर वृत्त की त्रिज्या, ऐसे मान के चलिए स्क्वायर है, इसके बाहर अपन ने एक क्या खींच दिया वृत्त बना दिया यहाँ से निकलता हुआ इस तरीके से, और इसकी रेडियस फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो रेडियस। देखो ये तो ऐसा इसका विकर्ण रहेगा, ये विकर्ण के साथ साथ क्या रहेगा इस वृत्त का व्यास भी होगा, जिसका सेंटर ले लें और इसकी लंबाई वर्ग के विकर्ण क्या अगर अपन देखें फॉर्मूला तो क्या होता है, ये होता है, यही आएगा, मतलब √2 और इसका हाफ क्या होगा रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। इसमें अगर 2 से डिवाइड कर दें, किससे कर दें 2 से डिवाइड, तो ये बाहर बनने वाले वृत्त का क्या पता पड़ जाएगा, त्रिज्या का पता पड़े। अच्छा 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, इस 2 के लिए लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा a/√2, ये देखो यही आया साइड/√2, साइड का मतलब अपन a भी लिख सकते। ऐसे ही एक और वृत्त बन सकता है, ये तो अपन ने क्या बना दिया आउटसाइड बना दिया, अब अंदर भी तो बना सकते हैं, तो ये किसका हाफ रहेगा इस तरीके से, देखो यहाँ से यहाँ तक भी ये भी वृत्त का क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। अब देखिए इसका हाफ करेंगे, यही वृत्त की क्या है साइड, सॉरी यही वर्ग की भुजा है साइड है, और यही वृत्त का क्या है व्यास है, और साइड का ही हाफ कर देंगे, ये यहाँ से यहाँ तक a है तो ये भी a होगी, इसका हाफ करेंगे तो अंदर वाली रेडियस का निकल कर आ जाएगी a/2, ये और लिख लेना है ना अंदर वाले वृत्त। हो गया ये क्वेश्चन करें, देखिए यह क्वेश्चन एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। आप सोचिए, अच्छा पैरामीटर पहली बात तो होता क्या वो समझ लो, आप साथ बता रहे हैं। ऐसे ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड 25 सेंटीमीटर की है ना, ये इस तरीके ये दे रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर, ये तो सोचने में ही अजीब सा लगेगा आपको कि यहाँ पर एक भुजाई कितनी है, इसका मतलब ये है अगर इसको अपन मान के चलो ये कोई वायर है तार है, इसको अपन यहाँ से कट कर दें और इसको सीधा करेंगे तो इतना लंबा हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, ये 25 होगा, ये भी 25 रहेगा इतना, ये भी 25 रहेगा और ये भी 25,
चार ही भुजाएं साइड ऐसी हो जाएंगी, अगर बाहर होता खींचकर सीधा कर देंगे इसको ऐसा जा। तो टोटल लंबाई पूछते एक प्रकार से, तो 25 से कम तो किसी हालत में नहीं हो सकता, 25 से ज़्यादा ही आना है। तो इन चारों को क्या करते हैं, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, तो परिमाप पैरामीटर का फॉर्मूला ही क्या होता है, 4 इंटू में ए का मतलब साइड भुजा। अच्छा ऐसे ना कर पाए तो अपन फिर 25 को 4 बार प्लस कर देना, 25 को 4 बार प्लस करना या 4 इंटू 25 करना, बात तो एक ही है। तो 4 इंटू में कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 100 मीटर। तो इसका पैरामीटर आ गया। अब क्या निकालना, एरिया। क्या निकालना है, एरिया, क्षेत्रफल। वो क्या आएगा, साइड का स्क्वायर होता है और साइड यहाँ पे कितना है 25, इसका स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 625 आएगा भैया। स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर जरूर लिखना है ना, और पैरामीटर सिर्फ मीटर में सेंटीमीटर में ही आएगा। नेक्स्ट करें। तो जब एरिया पूछे तो आपको जो भी साइड भुजा दे रखी है उसका एक बार गुणा वो उसी से कर देना, और पैरामीटर पूछे तो 4 बार प्लस कर देना वर्ग में। ये लो, एक वर्गाकार पार्क है स्क्वायर के जैसा, क्या गार्डन है, इसकी भुजा कितनी सेंटीमीटर है 7 है, ये भी 7 रहेगी, मीटर है सॉरी इतना छोटा। और एक व्यक्ति है वो इस रास्ते से निकल कर आ गया, यहाँ खड़ा है और ऐसा चला आया इधर इधर, इस रास्ते से निकल कर आ गया यहाँ, विकर्ण दिया ना विकर्णता, तो डायगोनल के रास्ते निकल कर आया और यहाँ से यहाँ तक चलने में उसे कितनी दूरी तय करना पड़ा। देखो यही फाइंड करना है, तो इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो जो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे है ना, क्या रहेगा डी बराबर ये 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, इसका भी स्क्वायर 49, और इसको कैसे लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू में कितना 7 इंटू है ना, ऐसे देखिए किसे कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे 2 इंटू में 49 कर सकते हैं, और 49 के लिए इसमें तोड़ दिया तो कितना जाएगा 7√2, यही है। तो इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी, लेकिन इस तरीके से अपने लिए करना ही नहीं है। क्या बताया, जब इसकी साइड दे रखी हो और विकर्ण पूछ रहा हो, डायगोनल पूछना, तो क्या कर देते हैं अपन भुजा √2 या a√2 लिखवाया था, फॉर्मूला यही था। साइड की लंबाई कितनी है 7√2, बस आगे √2 का क्या करना होता है साइड में इंटू करना है, आंसर आ जाएगा। सबका सही था। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें क्या है, एक स्क्वायर है ये दे रखा है और इसकी अगर साइड देखें तो 30 मीटर है, इसका स्क्वायर का अगर अपन एरिया निकालेंगे तो साइड का स्क्वायर हो जा वर्ग होगा, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा। इसमें सड़क भी है और वो वर्ग भी है। अब देखिए अंदर डाल रहा है, रास्ता कहाँ बाहर नहीं डाल रहे, रास्ता इसके चारों साइड कहाँ डालना है अंदर डालना है, इस तरीके से ये ऐसा रास्ता डाल दिया। अब ये हो गया क्या रास्ता, ये ऐसा, इसका एरिया अकेला क्या करना फाइंड करना है, और कितना मीटर चौड़ा आएगा ये 5। अच्छा देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना आएगा 5 मीटर है, इधर भी क्या रहेगा ये 5 रहेगा, तो इसकी जो लंबाई है 5 ऊपर से कम हो रही, 5 नीचे से कम हो रही, टोटल कमी कितनी आ रही 10।
थी कितनी, ऐसे में भी 30 होगी ये। जब 30 में से अपन क्या कम कर देंगे, 10 कम करेंगे, कितना आएगा 20,000। कितना आएगा 20 आएगा। तो अंदर जो गार्डन अकेला बचा है ये, तो ये इसकी लंबाई 20 मीटर, तो इसका एरिया निकालेंगे कितना जाएगा 400 आएगा। कितना आएगा 400 आ गया। अब देखिए फाइंड किसका करना था, अकेला रास्ते का। तो इसमें देखियो रास्ता भी है और क्या हैगा, इसमें जी अकेला पार्क है, इसमें रास्ता और पार्क क्या है दोनों। तो क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे, कितना रहेगा ये 500 वर्ग में। ये है आंसर। आप क्या लेकर आए थे, आपने मिडिल में से डाल दिया। देखो वो कह रहा है ना इसके 4 मीटर चौड़ा रास्ता डाला गया है अंदर। रास्ता वहां में स्पष्ट रूप से नहीं बोला कैसा रास्ता डाला है, आपने कैसा ऐसा बीच में भी डाल दिया ऐसा ऐसा। अब उस हिसाब से करेंगे तो जो आप बता रहे कितना 150, हाँ वो सही हो सकता है ना। वैसे वो वाला भी करके दे रहे हैं ना, देखो इसमें देखो एक तो जिस तरीके से आएगा ऑप्शन भी नहीं है, और उसके अलावा फिर उसने स्पष्ट रूप से क्वेश्चन कुछ बताया नहीं रास्ता कैसा डालना है। इस तरीके से डालेंगे तो क्या आएगा, देखो ये वर्ग है, इसका एरिया देखें कितना जाएगा 900 आया था। इसका एरिया तो चेंज होना ही नहीं है। अब देखिए ऐसे में भी डालेंगे, ये देखो एक रास्ता ये रहेगा और एक रास्ता ऐसा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, भुजा की लंबाई तो 30 मीटर ही है, लेकिन चौड़ाई कितनी आ रही है इसमें 5 मीटर चौड़ा है। देखिए 30 इंटू कितना जाएगा 5, ये इस रास्ते का निकल आएगा 30 इंटू 5, ये इसका जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया ना, तो इसका कितना हो जाएगा 150, और ये भी कितना आएगा 150, प्लस करिए कितना हो जाएगा 300। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर ये एरिया निकल कर आएगा, ये इसको आपने कितनी बार काउंट कर दिया। तो यहाँ पर देखो ये साइड 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, इधर भी 5 मीटर है और इधर भी 5, तो ये वर्ग बन गया ना। इसका इस क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5 के स्क्वायर कितना होगा 25। तो भाई इसमें 25 आपने क्या कर दिए, ज़्यादा इंक्लूड कर दिए, 2 बार कर दिया 25 को प्लस, एक बार क्या करना पड़ेगा माइनस। 25 कम करो कितना आएगा 275। ये आ गया, और यही आया था 275। क्वेश्चन है, नेक्स्ट करें। देखिए इसमें कोई भी स्क्वायर है, इसकी साइड का तो मालूम नहीं है कितना है, अपन 100 मान के चलें। ये इसका एरिया देखें 10 ले लो यार, कितना ले लिया 10। इसका अगर एरिया निकालेंगे तो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ये अब इसकी जो साइड है वो बढ़ा दी, कितना परसेंट बढ़ा दी 10% बढ़ा दी। तो 10 का 10% 1 होता है ना, तो 1 बढ़ा दी, मतलब ये कितना आ गया अब 11 आ गया। कितना आ गया, इसका एरिया निकालेंगे 121 आ जाएगा। कितना आएगा, अब वो बोल रहा है कि इसके एरिया में कितने परसेंट का क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। पहले कितना था 100 था, अब कितना आ गया, तो कितना एरिया वृद्धि हो गई इसमें 21, ये वृद्धि हुई। अब वृद्धि को किस में डिनोट करना है परसेंटेज में, तो देखो पहले कितना था 21 और पहले कितना था 100। परसेंटेज का यही रहता है, इनटू में परसेंटेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इनटू में 100 और परसेंट का ये चिन्ह है, 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आएगा 21%। कैसे कर सकते हैं, लेकिन कल जो रेक्टेंगल में भी ट्रिक दी थी वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी
पुट हो जाएगी। एक्स और वाई ये दिया था ना, क्या दिया था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू में सॉरी अपॉन में 100 ये आया था। लेकिन इतना ध्यान रखना है इसमें अगर जो वृद्धि होगी उसे प्लस के साथ लिखेंगे, कमी होगी माइनस के साथ लिख देंगे। तो इसमें अब मेन चीज़ ये सर, इसमें x का मान सिर्फ 10 आ रहा है, y का मान देखो जो वर्ग है स्क्वायर है इसकी भुजा ये है तो ये भी 10, ये x मान लीजिए इसको y मान लीजिए। रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई होती थी, उसको एक को x और एक को y। अब यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो क्या x की वैल्यू कितनी ले लेंगे 10, ये भी कितना होगा 10 प्लस 10 इंटू बटे में कितना जाएगा 100, एक कैंसिल होकर बना जाएगा 10 और 10 कितना होता है 20 प्लस बराबर कितना जाएगा 21। ऐसे परसेंटेज वाले जो आपने अध्याय किया होगा मैथ का उसमें अभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कमी वृद्धि वाले प्रतिशत में। नेक्स्ट करें, देखिए इसमें क्वेश्चन एक स्क्वायर है और रेक्टेंगल दे रखा है और दोनों का जो पैरामीटर है वो कितना दे रखा है 48 मीटर है। क्लियर। अब यहाँ पर अगर अपन स्क्वायर की बात करें वर्ग की बात करें इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4a यही होता है और इसका भी कितना दे रखा है 48 दे रखा है। एक तो ये है और इसमें एक रेक्टेंगल भी है, इसके पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी, यहाँ पर कितना दे रखा है 48 मीटर, इसका भी पैरामीटर कितना है इतना है। और इससे देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा 12 आ जाएगा ये, मतलब इसका ये है कि जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी आ गई 12। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल एरिया भुजा का स्क्वायर कर देंगे, भुजा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर a का स्क्वायर आएगा तो 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पर इतना पता पड़ गया क्या कि जो वर्ग है उसका एरिया कितना निकल कर आएगा। अब बात किसकी करते हैं आयत की, ये दे रखा है इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 24 से जाएगा। अब इसका ना तो लेंथ का पता है ना ब्रीथ का, अब क्या करेंगे एक को ये x मान लो या y मान लो। तो अगर अपन ने l x मान लिया तो चौड़ाई कितनी निकल कर आ जाएगी, देखो ये 20 साइड माइनस होगा कि नहीं होगा 24 माइनस का क्या x, कैसे निकला ये देखो भाई l प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है 24 दे रखा है। l अगर आपने x मान लिया इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 माइनस का x, ये आ गया। अब वो और आगे क्या बोला कि इनका जो डिफरेंस है एरिया का, अब अपन रेक्टेंगल का निकाल लें एरिया क्या होगा l इंटू बी होता है, देखिए भाई ये इसका क्षेत्रफल आ गया l इंटू बी, एक्स इंटू में 24 माइनस का ये है, ये इसका एरिया आ गया स्क्वायर का, ये रेक्टेंगल का आ गया। अब क्या बोला है इनमें जो डिफरेंस है वो कितने मीटर का हैगा 4 मीटर का अंतर, या आप ये दोनों को माइनस कर सकते हैं या इसमें से इसको कर दीजिए, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा है ना। तो क्या निकल कर आएगा देखो 144 ये वर्ग का और रेक्टेंगल का क्या आएगा ये इंटू कर दें 24x हो जाएगा तो ये माइनस का कितना आएगा x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का क्या आएगा ये देखो 24x माइनस का x और डिफरेंस कितना आएगा 4 मीटर।
माइनस का अंदर इंटू करेंगे कितना आएगा, माइनस का 24x और ये प्लस का एक्स स्क्वायर। 4 का ट्रांसपोजिशन इधर करेंगे, माइनस के 4 बराबर क्या होगा 0। देखिए एक्स स्क्वायर ये क्या होगा माइनस का 24x और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 144 में से 4 कम करेंगे कितना आएगा 140 बराबर। ये इक्वेशन बन गया। 24 के लिए किस में तोड़ें, माइनस के 10x और माइनस के 14x। अच्छा 10 और 14 में क्यों तोड़ा ये बताओ। 24 को 22 दो में भी तोड़ सकते थे, इसलिए तोड़ा क्योंकि 14 का इंटू अगर अपन 10 से करेंगे तो कितना आएगा 140 आएगा। क्लियर। और प्लस माइनस करने पे बीच वाली जो संख्या है 24 आना। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा x आ जाएगा, कितना रहेगा x माइनस का 10 और यहाँ कॉमन कितना जाएगा माइनस का 14, कितना आएगा x माइनस के 10 बराबर क्या रहेगा 0। अब देखिए x माइनस 10 को भी क्या कर देंगे 0 के बराबर में रख दीजिए और एक अंक ये बच रहा x माइनस के 14, इसको भी किसके बराबर में, तो ये दो वैल्यू निकल कर आएंगे x बराबर 10 और एक x बराबर। अब ये तो सर x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर कितना रखोगे, ये दे रखा है l बराबर कितना x है और b बराबर कितना है 24 माइनस है। कोई भी एक वैल्यू ले लो आप। अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू 10 लेते हैं तो यहाँ वैल्यू कितनी निकल कर जाएगी, 10 कम कर देंगे 14 हो जाएगी। अगर आप 14 लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगी 14 आ जाएगी, नीचे क्या जाएगी 10। मतलब ये है कि लंबाई चौड़ाई में से एक कितनी है 10 है तो दूसरी कितनी है 14। डाउट है इसमें। अगर देखिए ये अगर इसमें ऑप्शन दिए होते तो कितना आसान हो जाता। क्या दिए होते ऑप्शन। अब यहाँ पर इतना तो पता पड़ गया था, ये इतना पता देखिए ये इस स्टेप में तो कोई डाउट ही नहीं। पैरामीटर ये किसका एरिया आ गया, ये स्क्वायर का है। अब ऑप्शन अपन देखते इसमें ऐसा आता 10 14 आता, हो सकता है एक 10 15 होता, एक 15 14 जो भी होता। तो देखो ये दोनों का इंटू करेंगे आप 10 और 14 का तो रेक्टेंगल का निकल आएगा, कितना होगा 140। 140 और 144 में डिफरेंस कितना आएगा 4। और यही तो वो बोल रहा है कि दोनों का एरिया में कितने मीटर का डिफरेंस है। ऑप्शन से और ज़्यादा आसान हो है ना। क्या जो ऑप्शन में है उनमें से हमारा आंसर तो होगा ही कि नहीं होगा। ऑप्शन में तो आंसर दिया होगा, तो चारों का इंटू करके देख लेना और 144 से अपन अंतर निकालेंगे इसमें डिफरेंस 4 का आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है वही हो गया आंसर अपना है। अगर ऑप्शन दिए होते तो एग्जाम में तो मिलेंगे ही ऑप्शन। अच्छा ये ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई इसमें लंबाई यही बताओ। अगर वो फाइनली लंबाई पूछ भी लेना तो आपको 14 लगाना है। लंबाई थोड़ी लंबी होती, चौड़ाई फिर कम होती है ना। मतलब जनरली अपन यही मानते हैं, चौड़ाई कम मानते हैं और लंबाई थोड़ा ज़्यादा मानते हैं। नेक्स्ट करें। एक आंसर निकल कर आया ये 10 24 है ना, और किसी का अलग से आया हो 961, तो ये भी आ गया।
तो ये क्या कह रहा है, एक स्क्वायर और रेक्टेंगल है, इनके पैरामीटर दोनों के क्या बराबर हैं। तो देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए, और रेक्टेंगल का क्या होता है 2l प्लस बी, ये दोनों क्या हैं बराबर। अब और भी क्या कह रहा है इसमें, एक आयत की लंबाई है, लेंथ कितना दे रखा है 48, और क्या क्या बोला उसकी चौड़ाई की कितनी गुनी है, ये 3 गुनी है। मतलब जो l है ना राइज है 3 गुनी किसकी, चौड़ाई की। देखो ये पहले से 3 गुना है लंबाई, किसके, चौड़ाई की, ये पहले से ही है, ये नहीं है, चौड़ाई नहीं है ना। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं अपन 3 का इंटू करके दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो ये पहले से 3 गुनी थी, ये 3 गुनी नहीं है। तो एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखा है 48, 3 इंटू में भी यही है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 बार, मतलब एल की वैल्यू 48 आ गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार 2a, ये होगा 2a, फाइंड क्या करना है, वर्ग का एरिया आ जाएगा l प्लस बी, एल की वैल्यू कितनी आई 48 और बी की वैल्यू 16, यही रहेगा। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या निकल कर आई, इनको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा कितना 64 बटे में कितना आएगा 2, कितना निकल कर आएगी साइड 32। अच्छा एक वर्ग की भुजा कितनी दे रखा है, साइड 32 दे रखा है। अब इसका क्या फाइंड करना है, एरिया, और एरिया ज्ञात करने के लिए क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, यही होता है। और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखा है 32, इसका स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 10 चौक स्क्वायर मीटर, ये आंसर है।